वचन मुतफर्रिक पिछले महात्माओं के। वचन 1। बड़ी भारी अभागता क्या है? मन का मुर्दा होना। और मन का मुर्दा होना क्या है? मालिक को भूलना और दुनिया को चाहना। वचन 2। लोग कहते हैं कि हम मालिक को पूजते हैं और हकीकत में वे अपने मन के पुजारी हैं, और कहते हैं कि मालिक हमारा सहाई है और इससे और उससे मदद चाहते हैं, और किसी का शुक्र और किसी की शिकायत करते हैं। वचन 3। दुनिया से होशियार और बचते रहो कि इसने विद्यावान और बुद्धिवान और धनवानों को अपना गुलाम बना रखा है। वचन 4। 3 मर्द भक्त एक औरत भक्त के पास गए और सच्ची भक्ति का जिक्र करने लगे। एक भक्त ने कहा कि उसकी भक्ति पूरी और सच्ची है जो उस तकलीफ में कि उसका मालिक भेजे सब्र करे। स्त्री ने कहा कि इस वचन से अहंकार की बू आती है। दूसरे भक्त ने कहा कि जो तकलीफ में अपने मालिक का शुक्र करे उसकी भक्ति पूरी और सच्ची है। स्त्री ने कहा कि कुछ इससे बढ़कर कहो। तीसरा भक्त बोला कि जो अपने प्यारे की भेजी हुई तकलीफ में रस पावे उसकी पूरी और सच्ची भक्ति है। फिर स्त्री भक्त ने कहा कि इससे भी बढ़कर कहो। तब तीनों भक्त बोले कि अब आप ही कहो। तब वह बोली कि मैं उसकी भक्ति पूरी और सच्ची जानती हूं जो कि तकलीफ को अपने प्यारे के ध्यान और दर्शन में इस कदर भूल जावे कि उसको उस तकलीफ की खबर भी न होवे। वचन 5। जिस पर मालिक मेहरबान होता है तो उसका दिल अक्सर गमगीन और उदास रखता है, और जिस पर उसकी नज़र मेहर की नहीं है उसको दुनिया का सामान और ऐश और आराम ज्यादा देता है। वचन 6। दुनिया से प्रीत लगानी तो आसान है, पर उससे अलहदा होना और छूटना निहायत मुश्किल है। जिस किसी को जिस कदर दुनिया के ऐश और आराम का सामान दिया गया है उसकी एवज में उससे 100 गुना परमार्थ घटा दिया गया है। अगर दुनिया सोने की होती और परमार्थ मिट्टी का तो भी चाहिए था कि लोग परमार्थी को कबूल करते, मगर अफसोस है कि परमार्थ सोना और हीरा है और दुनिया खाक है, और फिर लोग खाक ही को चाहते हैं। वचन 7। जिसका मन इन 3 कामों में बिल्कुल संग न देवे तो जानना चाहिए कि अभी उस पर मालिक की दया नहीं आई। 1 मालिक के वचनों के पाठ और सत्संग के वक्त, दूसरे मालिक के नाम के सुमिरन और भजन के वक्त, तीसरे मालिक के स्वरूप के ध्यान के वक्त। वचन 8। भक्ति में 3 पर्दे हैं, इन तीनों को मन से हटाना चाहिए, तब परमार्थ और भजन का पूरा रस आवेगा और मालिक का दर्शन पावेगा। पहला यह कि जो इस लोक और परलोक का राज और भोग उसको दिए जावें और वह उसको पाकर मगन ना होवे, क्योंकि जो मगन हो गया तो लालची है और लोभी को दर्शन नहीं मिलेगा। दूसरा पर्दा यह है कि जो इस लोक और परलोक का राज और भोग उसको हासिल है और वह उससे छीन लिया जावे तो दुखी ना होवे और अफसोस न करे, क्योंकि जो अफसोस किया तो झूठा है और झूठा परमात्मा के काबिल नहीं है। तीसरा पर्दा यह है कि चाहे जिस कदर कोई स्तुति और आदर करे,
उस पर अपने मन में खुश न होवे और गाफिल न हो जावे, क्योंकि जो ऐसा है तो ऊंचा पात्र है और अभी ऊंचे देश और गहरे रस के काबिल नहीं है। वचन 9। शाह इब्राहिम ने जो बलख देश की बादशाही को छोड़कर फकीर हुआ, कहा कि एक वक्त मैंने एक गुलाम खरीद किया और उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है। उसने जवाब दिया कि जिस नाम से आप पुकारें। फिर मैंने पूछा कि क्या खाएगा। उसने जवाब दिया कि जो आप खिलावेंगे। फिर मैंने कहा क्या पहनेगा। वह बोला जो आप पहनावेंगे। फिर मैंने कहा क्या काम करेगा। बोला जो आप हुक्म करेंगे। फिर मैंने कहा क्या चाहता है, तो जवाब दिया कि बंदे को अपनी चाह नहीं उठानी चाहिए, जो मालिक की मर्जी और चाह है वही उसकी चाह होनी चाहिए। फिर मैंने अपने दिल में सोचा कि तू भी इसी तरह से मालिक का बंदा है और इस कदर उम्र तेरी गुजर गई और अब तक चरण शरण और भक्ति की रीत न जानी। ये ख्याल करके मैं बहुत रोया। वचन 10। किसी ने शाह इब्राहिम से पूछा कि किस तरह गुजरान करते हो। जवाब दिया मैंने 4 दस्तूर मुकर्रर किए हैं। पहला, जब कोई खास दया होती है तब शुक्र करके चरणों की तरफ दौड़ता हूं। दूसरे, जब कोई कसूर बन पड़ता है तब पछताता हूं और अंतर में प्रार्थना करता हूं। तीसरे, जब कभी तकलीफ आती है तब सब्र और बर्दाश्त के साथ उसकी अगवानी करता हूं। चौथे, जब भजन और सेवा दुरुस्त बन आती है तब प्रेम के साथ कदम आगे रखता हूं। वचन 11। जो कोई अपने गुरु की आज्ञा में न बरतेगा वो कभी सेवक नहीं बनेगा, और जो गुरु से डरता है और गुरु ही की तरफ दौड़ता है उसी का एक दिन सच्चा उद्धार होवेगा। वचन 12। मालिक कहता है कि जो तू मुझसे मिलना चाहता है तो वह चीज भेंट लेकर आ जो मेरे पास नहीं है, और वो चीज सच्ची दीनता है। वचन 13। 2 बातें याद रखनी चाहिए। एक यह कि मालिक तेरा अंतर्जामी है। दूसरे यह कि जो कुछ तू करता है वह उसको देखता है। वचन 14। एक सेवक ने अपने गुरु से पूछा कि सेवा और भजन में बराबर रस क्यों नहीं मिलता है। जवाब दिया कि जो बराबर रस हर रोज मिलता रहेगा तो विरह और तड़प नहीं उठेगी और इस सबब से तरक्की बंद हो जाएगी। वचन 15। जो मालिक के प्यारे हैं उनमें 3 सिफतें जरूर होंगी: उदारता, दया और खातिरदारी सच्चे परमार्थी की। वचन 16। अच्छे लोगों की संगत अच्छे काम करने से बेहतर है और बुरे लोगों की संगत बुरे काम करने से बदतर है। वचन 17। जो कोई तुझको कुछ देवे तो पहले मालिक का शुक्र कर और उसके पीछे उस शख्स का शुक्र कर जिसके दिल को मालिक ने प्रेरणा कर तुझ पर मेहरबान किया है। और जो कोई मुसीबत तुझ पर आवे तो दीनता के साथ मालिक की प्रार्थना कर, क्योंकि जो तू सब्र और बर्दाश्त नहीं कर सकता है तो मालिक तुझ पर दया करेगा। और प्रार्थना फौरन कर, क्योंकि जो पछता कर प्रार्थना करता है वो नादान है। वचन 18। असल बंदगी और भजन ये है कि सच्चा खौफ और सच्चा भरोसा और विश्वास
और सच्ची प्रीत मालिक के चरणों में होवे। निशान खौफ का ये है कि पाप कर्म छोड़ देवे, और निशानी सच्चे भरोसे और विश्वास की ये है कि हमेशा मालिक का भजन और याद करता रहे। और निशान प्रीत का ये है कि शौक दर्शन का दिन दिन बढ़ता रहे। वचन 19, जो कोई खूब पेट भर के खाता है उसमें ये 5 इल्लतें पैदा होती हैं। एक यह कि भजन में उसको रस नहीं मिलता, दूसरे उसकी तंदुरुस्ती में फर्क आता है, तीसरे दयावंत कम होता है, चौथे मालिक की सेवा और भजन उसको भारी पड़ता है, पांचवें मन उसका जबर हो जाता है। वचन 20, 3 वक्त अपने मन को होशियार रखो। एक करतूत के वक्त याद रखो कि मालिक तुझको देखता है, और जब बात करो तो याद रखो कि जो कुछ तू कह रहा है मालिक सुनता है, और जब चुप हो तो याद रखो कि मालिक जानता है कि तू किस वास्ते चुप